हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भूख और प्यास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक। देखिए जो भूख और प्यास होता है या आपका यहाँ पे जन्मजात प्रेरक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही स्थित हों उनको जन्मजात प्रेरक कहा जाता है, और इसको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य केंद्रित। कक्षा कक्ष में जो शिक्षक होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं इनके मध्य जो संप्रेषण होता है, बातचीत होती है, वह उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया, उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा न दोहराए, प्रधानाचार्य को जाकर के बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा सटीक तरीका है वह है आपके ऑप्शन नंबर डी में। यदि कोई भी बच्चा है विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है, जब भी आप देखते हो कि वह बार बार लेट ही आ रहा है डेली, तो उसके लिए क्या करेंगे, बच्चे से आपको बातचीत करना है और बच्चे से बातचीत करके यह जानना है कि क्यों उसको देरी यहाँ पे देरी होती है, डेली उसको लेट हो जा रहा है, तो यह कारण जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद समाधान करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे आप लोग। और यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन है, व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम। वर्तमान समय में जो शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है वह सृजनवादी उपागम है, जो कि बी में दिया गया है। बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। स्कूलों में अधिकतर जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है, स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का या घृणा का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा घृणा का। स्कूलों के अधिकतर जो शिक्षक होते हैं उनमें देखेंगे अपने छात्रों के लिए घृणा का भाव नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर है। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सी वाले में दिया गया समझ और अनुप्रयोग आधारित, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में विद्यार्थियों से जो आपको प्रश्न पूछने हैं वह समझ आधारित होने चाहिए और अनुप्रयोग आधारित होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर होगा। और अगर इस तरह के प्रश्न करेंगे तो जो बालक का मानसिक स्तर होता है उसका पता लगाना क्या होता है, आसान हो जाता है, तो सी वाला राइट आंसर है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति उत्पन्न करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, तो बाधा की बात कर दिया गया है, तो यह नहीं होगा। विद्यार्थियों के में सामंजस्य की समस्या, यह भी नहीं होगा। अध्यापक में कुंठा दिया गया, कुंठा भी नहीं होगा। तो सीखने के लिए समृद्ध संसाधन यह होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे।
कोई ध्यान नहीं देंगे और आप पढ़ाना जारी रखेंगे तो यह गलत तरीका है। कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है या रुचि ही नहीं ले रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ध्यान नहीं दें और पढ़ाना जारी रखें, तो यह तो बिल्कुल गलत है। पढ़ाना बंद कर देंगे, यह भी गलत तरीका है। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, यह आपका यहाँ पे पूरी तरह से नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया कारण जानने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों में जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है उसको ट्रिक करना रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए आप कारण जानेंगे कि बच्चे क्यों नहीं रुचि ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है आपका यहाँ पे शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु होता है और गुणे में 100 रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पे दिया होगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में दिया गया है। यहाँ पे निष्पत्ति लब्धि है, निष्पत्ति लब्धि का यहाँ पे दिया गया है एजुकेशनल एज मतलब शैक्षिक आयु दिया गया है, और यहाँ पे देखेंगे मेंटल एज दिया गया मतलब मानसिक आयु, गुणे 100 है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। निष्पत्ति लब्धि का आपका यहाँ पे निष्पत्ति लब्धि का यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बुद्धि लब्धि का भी पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे निष्पत्ति लब्धि का होता है यहाँ पे शैक्षिक आयु, यहाँ पर लिख लेंगे शैक्षिक आयु बटे आपका यहाँ पे मानसिक आयु है, और गुणे में आपका यहाँ पे 100 है, तो याद रखेंगे आप लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा, यहाँ से क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, उसके बाद उसके प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक तत्व सिद्धांत दिया गया है, और जो एक तत्व सिद्धांत है वह साइमन बीने जो टर्मन थे उन दोनों लोगों के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बीने दिया गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे सूची 2 में देखेंगे सेकंड पे दिया गया है। तो जो कूट बनेगा उसमें सबसे पहले 2 आएगा। बहुतत्व का जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक ने दिया है, बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, तो कूट में 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे समूह तत्व सिद्धांत है, समूह तत्व सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने दिया था, तो यहाँ पे कूट में 4 होगा। इसके बाद त्रिआयामी जो सिद्धांत है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 दिया गया डी वाले में, तो डी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला, यदि आपकी कक्षा का कोई भी बच्चा है प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत तरीका है। उसको यहाँ पे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। उसके माता पिता से यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है वह देखेंगे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। कोई भी बच्चा चुप हमेशा रहता है तो उसके लिए क्या करना है कि वह क्यों चुप रहता है उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। सी वाला राइट आंसर है। जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसी को ट्रिक करना रहता है, तो सी वाला राइट आंसर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और जो शैक्षिक क्षेत्र हैं उनकी नियमित रूप से क्या करना, आकलित करना उनको। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बालक केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या होता है कि बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना होता है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना होता है, बालक की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ावा देना होता है।
ये सब कार्य बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब होता है कि जो बालक होता है बालक के अनुसार शिक्षा दिया जाए, उसमें यहाँ पे जो शिक्षण का केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है वह बालक होता है, मतलब सब कुछ बालक के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये तो 3 आपका होगा, जो कि 3 यहाँ पे क्या है सम्मिलित है। यहाँ पे नहीं है वाला पूछा गया है तो उनको गृह कार्य प्रदान करना, या कोई आपका यहाँ पे बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है, ए वाला राइट आंसर, क्योंकि नहीं वाला पूछा जा रहा है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह R.W. टेलर ने कहा था, और सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जो जानकारी होती है उनको कार्य करते समय लगातार रूप से देनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उसकी क्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, अगर कोई भी बच्चा है उसकी जिस प्रकार की भी अक्षमता है, अगर उसके आधार पर उसको शिक्षण कार्य किया जा रहा है, उसके अनुसार शिक्षण दिया जा रहा है, तो वह क्या होगा, सफल होगा, और वह जो भी विद्यार्थी रहेगा वह बेहतर प्रदर्शन आगे चल के करेगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है इसकी संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे दिया गया विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, यहाँ पे दिया गया है, तो यह देखेंगे सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे जो एनसीएफ आपका यहाँ पे 2005 उसमें बताया गया था कि जो ज्ञान है उसको बाह्य जीवन से जोड़ना है, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना है, और परीक्षाओं में लचीलापन रखना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, समावेशी शिक्षा को शामिल करना है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए वाला नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख ही नहीं है उसमें एनसीएफ 2005 में। इसके बाद नेक्स्ट कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। बच्चों के भाषाई विकास की बात किया गया है, और यहाँ पर देखेंगे दिया गया उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, सही है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, तो यह भी सही है। लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पे बच्चों के भाषाई विकास के लिए ये सब अपनाने चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए। जो बैठक व्यवस्था है वह कक्षा कक्ष में जो कराई जा रही गतिविधियां हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी छात्र रहेंगे सभी को अधिगम का क्या होगा, अवसर उपलब्ध हो सकेगा। तो ए वाला राइट आंसर है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। वर्तमान समय में शिक्षा की भूमिका है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका होती है वह सुगमकर्ता की रहती है, जो कि बी में है, बी राइट आंसर है। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। जो तेज गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनकी जो हेल्प होती है वह जो धीमे गति से सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए लेंगे उनकी हेल्प। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो सोचता हो कि जो बातचीत है उसको सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके। तो डी वाला राइट आंसर है।
इसके बाद और भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए कि सीटेट एग्जाम 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है और सीटेट में 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। पासिंग मार्क 90 नंबर है। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लेंगे 30 प्रश्न है, 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ है और इसमें देखेंगे टोटल 60 प्रश्न आता है, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यहाँ पे सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा और इसमें 2011 से 2026 तक के सभी पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सारे सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 की पेमेंट करनी है, जैसे 30 पे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न है कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा किलपैट्रिक है, जो कि सी में दिया गया है। सी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे उद्देश्य हो जाएगा, अधिगम, अनुभव हो जाएगा और यहाँ पे मूल्यांकन के उपकरण हो जाएंगे, जो कि ए में दिया गया है। ए वाला राइट आंसर है। कच्चा कच का वातावरण होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मित्रतापूर्ण। कच्चा कच का जो वातावरण है वह बिल्कुल मित्रतापूर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास बहुत शांत हो या अनुशासन से ही भरी हो या शोरगुल से ही भरी हो, तो ये सब गलत है। मित्रतापूर्ण होना चाहिए कच्चा कच का वातावरण, तो डी वाला राइट आंसर है। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंजीनियरिंग से हो जाएगा और इंजीनियरिंग दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और स्टैन हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है बहुत संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि इसमें इस अवस्था में देखेंगे जो किशोर का मानसिक परिवर्तन होता है बहुत तेजी से होता है, तो याद रखेंगे ए वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।